गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत शुभ और फलदायक हो और भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य। युधिष्ठिर की प्रार्थना पर श्री कृष्ण वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हैं। वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया कि यह व्रत सभी पापों को हरने वाला है। भ्रष्ट बुद्धि नामक पापी पुत्र ने कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जाकर इस व्रत का पालन किया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह विष्णु लोक को गया। संस्कृत में मूल श्लोकों में एकादशी महात्म्य वर्णित है, जिसका सरल अनुवाद व्रतकर्ता के लाभार्थ हेतु इसमें सुना रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्रचित्त से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। द्वितीयान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और भ्रष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र भ्रष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अव्यक्त वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी, भ्रष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी, भ्रष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था कि पुण्य के उदय होने से वह कौटिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी
कौटिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित ग्रस्त बुद्धि गया। कौटिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौटिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाए, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्रचित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर भ्रष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौटिल्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इसे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए और बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल दे, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। शालिग्राम भगवान की जय हो। अब आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन गई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता,
नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरोधनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवठान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन जंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का बासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।